नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। गोपालगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा, 12 लोग घायल। गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान शिकमी और छवही तक्की गांव के लोगों के बीच झड़प हो गई। जुलूस के मिलान को लेकर हुए विवाद में दोनों ओर से पत्थराव हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और दोनों पक्षों को शांत कराया। गांव में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुहर्रम के ताजिया जुलूस में दो अखाड़ों के बीच विवाद। वैशाली के देसरी सब्जी हाट में ताजिया जुलूस के दौरान आजाद अखाड़ा और पगला अखाड़ा के लोगों के बीच झड़प हो गई। दोनों जुलूसों की टकराहट से अफरा तफरी मच गई। स्थिति बिगड़ने से पहले पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांति कायम। स्थानीय प्रशासन ने घटना पर नजर रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। पीके बोले, मेडिकल कॉलेज पर दिलीप जायसवाल का अवैध कब्जा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। पीके ने कहा कि जायसवाल ने क्लर्क से डायरेक्टर बनने तक भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया। साथ ही राबड़ी देवी पर भी सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पीके ने जन सुराज की ओर से कोर्ट जाने की बात भी कही। 13 मवेशी को दफनाया, 2 को दफनाने की तैयारी। भागलपुर में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 224 मवेशियों को जब्त किया, जिनमें 15 की मौत हो चुकी है। बाईपास थाना क्षेत्र में मिले मवेशियों में 13 को दफनाया जा चुका है और 2 के दफन की तैयारी चल रही है। तस्करों की तलाश जारी है और प्रशासन को जीवित पशुओं के रख रखाव में कठिनाई हो रही है। गयाजी में 8 जुलाई को लगेगा जॉब कैंप। गया के केंदुई स्थित नियोजनालय में 8 जुलाई को रोजगार शिविर लगेगा। MAA मंगला ट्रेडिंग्स कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती करेगी। उम्मीदवारों को 10 से 12 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा। यह शिविर श्रम संसाधन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। युवा इसमें भाग लेकर रोजगार पा सकते हैं। पटना में गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि। पटना के गुलबी घाट पर उद्योगपति गोपाल खेमका का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे गौरव खेमका ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान व्यापारियों ने कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो बिहार छोड़ने को मजबूर होंगे। खेमका की हत्या ने व्यापार जगत में गुस्सा फैला दिया है। पटना में सनातन महाकुंभ, धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भगवा ए हिंद होना चाहिए। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य शामिल हुए। शास्त्री ने कहा कि धर्म पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा और भगवा हिंद का सपना साकार होगा। रामभद्राचार्य ने लोगों से हिंदू विरोधियों को सत्ता न सौंपने की अपील की। HPSC पर सुरजेवाला का दावा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली हुई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा लोक सेवा आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 32 सवाल बिहार से कॉपी किए गए और पेपरों की सील टूटी मिली। उन्होंने आयोग को हेरा फेरी सर्विस कमीशन बताया और चेयरमैन की बिहार कनेक्शन पर भी सवाल उठाया। जांच और आयोग को भंग करने की मांग की। शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाकर क्राइम कंट्रोल पर बरसे तेजस्वी यादव ने अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। वहीं एक भाजपा विधायक ने जनता की समस्या पूछने पर गाली दी। एक स्कूल में प्रिंसिपल की पिटाई से बच्चे अस्पताल पहुंच गए। वीडियो में बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक विडंबनाएं सामने आईं। जिलों में सितंबर से चलेंगी पिंक बसें। सितंबर से बिहार के सभी जिलों में महिला यात्रियों के लिए पिंक बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इन बसों में महिलाओं को सैनिटरी पैड, मेडिकल किट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। योजना के तहत 5 करोड़ की लागत से 80 नई पिंक बसें खरीदी जा रही है। इसका उद्देश्य महिला यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। दुष्कर्म पीड़िता की जांच में लापरवाही, महिला चिकित्सक की वेतन वृद्धि पर रोक। सदर अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता की जांच में लापरवाही बरतने पर महिला चिकित्सक मोनिका जायसवाल की 2 वर्ष की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। सरकार के अवर सचिव उपेंद्र राम ने इस कार्रवाई की जानकारी सिविल सर्जन और क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र भेजकर दी है। अब मातृ शिशु अस्पताल की लापरवाहियों को लेकर विभाग सख्त रुख अपना रहा है।
स्कूलों के मिड डे मील में नहीं बनेगी भिंडी, बैगन और साग की सब्जी। मानसून में बीमारी से बचाने के लिए सरकारी स्कूलों के मिड डे मील से भिंडी, बैंगन, साग और पत्ता गोभी हटाई गई है। नई गाइडलाइन में इन सब्जियों पर तुरंत रोक लगाई गई है। सभी हेडमास्टरों को निर्देश है कि बच्चों को भोजन परोसने से पहले उसे खुद चखें और उसकी गुणवत्ता की जांच करें। यह कदम बच्चों की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अल्पसंख्यक फ्री कोचिंग योजना के लिए 12 जुलाई तक करें आवेदन। 71वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है और प्रवेश परीक्षा 14 जुलाई को होगी। परिणाम 18 जुलाई को घोषित होगा। मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के तहत चल रही इस योजना में पूर्व सफल उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य योग्य अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है। इंडियन रेलवेज के इस फैसले से ढीली होगी आपकी जेब। अब रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठने के लिए यात्रियों को 10 रुपये देने होंगे। रेलवे ने वेटिंग रूम की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को दी है, जिससे बैठने के लिए शुल्क लिया जाएगा। यह नियम देश भर के कई स्टेशनों पर लागू किया जा रहा है। यात्रियों की जेब पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन रेलवे का दावा है कि इससे वेटिंग रूम की सुविधाएं बेहतर होंगी। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद सीआरपीएफ जवान के मामले में 10 को आ सकता फैसला। पश्चिम चंपारण में पत्नी की हत्या के आरोप में 1 साल से जेल में बंद सीआरपीएफ जवान के केस में 10 जुलाई को फैसला आ सकता है। मामले के कई गवाह कोर्ट में बयान से पलट चुके हैं, जिनमें सूचक निखत परवीन के माता पिता भी शामिल हैं। इससे केस कमजोर हो गया है। अदालत अब साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी। थाना से आरोपी फरार, ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी सस्पेंड। बेगूसराय के बखरी थाना में हत्या का आरोपी टुनटुन सदा पुलिस हिरासत से फरार हो गया। सीसीटीवी में उसकी भागते हुए तस्वीरें सामने आईं। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारी पुष्पलता को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। इस लापरवाही को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप है। दरभंगा में रंगदारी न देने पर तलवार से किया हमला। दरभंगा के पोहद्दी बेला गांव में 10,000 रुपए रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने युवक राहुल पर तलवार से हमला कर दिया। आरोपी गुलशन कुमार और आनंद कुमार ने घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। घायल राहुल का इलाज चल रहा है। घटना की शिकायत थाने में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खेमका की हत्या पर राहुल बोले, बिहार क्राइम कैपिटल बना। बिहार में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पर राहुल गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिहार को क्राइम कैपिटल बताया और कहा कि अपराध अब यहां नया सामान्य बन गया है। राहुल ने बीजेपी और नीतीश सरकार को विफल बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि अब भी जागरूकता नहीं आई तो हालात और बिगड़ सकते हैं।